केंद्र सरकार उन लाखों पेंशन भोगियों को राहत दे सकती है जो अपने महंगाई भत्ते यानी डीए की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करती है, पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के साथ कर्मचारियों की डीए वृद्धि पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस फैसले से 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 60 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने की उम्मीद जताई गई, जो वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। डीए बकाया पर फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लाया जाना है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के स्टाफ को डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डियरनेस रिलीफ डीआर जुलाई से रिज्यूम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से स्टाफ का डीए और डीआर दिया गया था, जिसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जा रहा है। हालांकि ये वायरल चिट्ठी के बारे में पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और कहा यह चिट्ठी गलत है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी को शेयर किया और लिखा, ये पूरी तरह से फेक है। सरकार कोई भी ऐसी जानकारी या आदेश अभी जारी नहीं की है। अब तक केंद्र सरकार से डीए और डीआर के बारे में कोई जानकारी भले ही सामने न आई हो, लेकिन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इस पत्र को फर्जी बताया जा रहा है। भारत सरकार के प्रेस एवं इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह चिट्ठी पूरी तरह से फर्जी है और इस बारे में सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिर महंगाई भत्ता यानी डीए होता क्या है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए मुहैया कराया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर किसी तरह का असर न पड़े, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जाती है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे शुरू किया गया था। उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस कहते थे। भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी कर्मचारी को महंगाई भत्ता देने लगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एक साथ 3 भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी को 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की अवधि के देय भुगतान की 3 किस्तें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जून 2021 के डीए की भी घोषणा होने की उम्मीद है। सरकार ने पहले कहा था कि कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर का भुगतान करेगी। बैठक 8 मई 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार के लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से 37,554 रुपए होगा, जबकि लेवल 14 के कर्मचारियों का डीए एरियर 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बकाया का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 किस्तों में किया जाएगा। साथ ही जून 2021 के डीए की घोषणा अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच हो सकती है। बता दें कि आमतौर पर डीए की घोषणा हर वर्ष जनवरी और जुलाई के महीने में की जाती है। डीए 4% के आसपास रहता है, लेकिन इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि सरकार ने औपचारिक तौर पर यह मुहर लगा दी तो यह बढ़कर 18% हो जाएगी। इसकी गणना 4% और 3% के आधार पर की जाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।